वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी 5th क्लास है हमारे इस कोर्स की। बस एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप पहली क्लास देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। इसके बाद जाकर फर्स्ट क्लास जरूर वॉच करना इस पूरे कोर्स की, तब जाकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो कोर्स है ये यूट्यूब पर फ्री मैं क्यों करा रहा हूँ और इस कोर्स में क्या क्या जानने वाले हैं। रही बात, अगर आप पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को नहीं जानते हैं, तो आप जाकर हमारा जो ये चैनल है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट, जिसका BFI बोल सकते हैं, जाकर अदर प्लेलिस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली बेस्ड है फिटनेस एजुकेशन के ऊपर। अगर फिटनेस में करियर बनाना है या फिटनेस के बारे में जानना पसंद है, अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना पसंद है, तो ये चैनल आप लोगों के लिए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, ऐसे आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सिंपल सा, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स है उसको कंट्रोल भी करता है। ये प्रेजेंट है हमारे कहाँ पर, ब्रेन में। ये हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है, आप सभी को पता है, जो हाइपोथैलेमस है वो कुछ सिक्रीटरी हार्मोन रिलीज करता है और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करता है। अब जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी उनको ये पता होगा सिक्रीटरी और इनहिबिटरी का मतलब क्या है। जिन लोगों ने नहीं देखी कोई बात नहीं, अभी वजह समझिए। कुछ हार्मोन्स वो सिक्रीट करता है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला हार्मोन में लिख रखा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन जिसको रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन वो होते हैं जो कि आपके प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ग्रोथ हार्मोन। अगर आप देखें, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारी बोन्स का साइज बढ़ना, ठीक है, उसकी विद बढ़ना, सिंपल ग्रोथ है सारी चीजें। तो हमारी जो ग्रोथ का काम है, जब हम छोटे थे बिल्कुल बच्चे से, वहां से लेकर आज हम हमारी जो ये प्रॉपर एज, जब हमारी पूरी लाइफ स्टाइल के अंदर जितना भी हमारा ग्रोथ का काम होगा, उसमें हमारा कौन हेल्प करेगा, उसके अंदर हमारा ग्रोथ हार्मोन हेल्प करेगा। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ से है, तो ग्रोथ का मतलब खाली ये नहीं कि हाइट का इंक्रीज होना। ग्रोथ का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर हर एक चीज का इंक्रीज, आपके ऑर्गन्स का साइज बढ़ना, आपकी बोन्स का साइज बढ़ना, ये सब चीजें। अब एक टाइम आता है हमारी बॉडी के अंदर कि एक टाइम पर आकर ना हमारी जो बोन्स होती है उनकी ग्रोथ बढ़ना रुक जाती है। अब आप सभी को लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने आपको एक, अगर प्रीवियस क्लासेस वगैरह अगर आपने देखी होगी हमारी पुरानी, आपको पता होगा कि मैंने पढ़ाया भी है कई बार। मैंने बोन्स के फंक्शन को पढ़ाया था, लॉन्ग स्पेशली लॉन्ग बोन के बारे में बताया था। मैंने बताया था आपको कि जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स के अंदर दो एंड होते हैं उनके, एक होता है एपिफैसिक एंड, एक होता है एक मतलब दो एंड होते हैं, उसको बोलते हैं एपिफैसिक एंड। और उस एंड के, उस बोन के एंड पर प्लेट होती है, प्रेजेंट होती है एपिफाइसिक प्लेट। तो जो एपिफाइसिक प्लेट होती है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बोन की ग्रोथ करने में हेल्प करना। तो जनरली जब हम टीन एज में होते हैं, स्पेशली अगर मैं बोलूँ फीमेल्स के अंदर 18 ईयर्स तक और मेल्स के अंदर 21 ईयर्स तक ये ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है। अगर ये ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट है तो हमारी हाइट बढ़ सकती है, अदरवाइज हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारी हाइट तब तक इंक्रीज कर सकता है जब तक हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्पेशली हमारी लॉन्ग बोन के पास एपिफाइसिक प्लेट है। तो आप लोगों का एक जो मिथ है कि ग्रोथ हार्मोन से हाइट बढ़ती है बट एक पर्टिकुलर टाइम तक। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये चीज समझना है कि ग्रोथ हार्मोन से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। अब मान के चलते सिनेरियो में कि अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में एक्सिस बनेगा, एक्सिस कब बन रहा है, एक्सिस तब बन रहा है जब हमारी बॉडी ग्रोथ पीरियड के अंदर, जब हम टीनेज में चल रहे हैं या एडोलसेंस में चल रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सिस अमाउंट में बनेगा, जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बनेगा, तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे बोलते हैं जाइनेटिज्म। इसको लिखते हैं बड़े अजीब से, लिखते हैं। ठीक है, जाइनेटिज्म पढ़ते हैं इसको हम। जाइनेटिज्म एक बीमारी होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बंदे की जो ग्रोथ होती है एबनॉर्मल रेट्स होती है। आपने देखा होगा कई सारी डिस्कवरी चैनल पर वीडियोस देखेंगे, इसमें बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं, तो उनको ये बीमारी होती है। एक्चुअल में एक डिसीज है जिसके अंदर क्या होता है कि इनको, इसको बोलते हैं जाइनेटिज्म। इसके अंदर इंसान का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई एक बीमारी। अब इसी तरीके से अगर मान के चलो कि ग्रोथ हार्मोन बहुत कम अमाउंट में बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, वही आपकी ग्रोथ पीरियड के टाइम पे, आपके एडोलसेंस, आपकी टीनेज के टाइम पे, तो आपको एक बीमारी हो सकती है जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म के अंदर क्या होता है, हाइट ही नहीं बढ़ती है। तो आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं उनकी हाइट इंक्रीज नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी के अंदर बहुत कम बनना। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आप एक उस एज के अंदर हो जिसको हम एडल्ट बोल देते हैं। अब एडल्ट हमारे केस में हम कैसे मान सकते हैं, जब, अब अगर आप, मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। एडल्ट एज जनरली होती है 30 और 50, जनरली हम मानते हैं 30 और 50 के बीच में। आप ये मान के चलिए जब हमारी जो ग्रोथ है
कि हमारी जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है, हाइट वगैरह हमारी हो जाती है, अब हम एक स्टेज में आ चुके हैं कि जहाँ से हमारी हाइट वगैरह इंक्रीज नहीं हो सकती, हम कंप्लीट एडल्ट बन चुके हैं, ऐसे मान के चलिए। अगर उस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, अगर एक्सेस बनने लगे, ज्यादा बनने लगे, अगर उस पीरियड पे बनने लगे, तो आपको एक और बीमारी हो सकती है, इसको बोलते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, आई थिंक मैं स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, तो देख लेना, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। इस बीमारी के अंदर होता क्या है कि इंसान का जो बेसिकली हाथ पैर होता है वो एबनॉर्मल रेट से उनका साइज बढ़ जाता है, स्पेशली उनकी जॉ लाइन वगैरह। तो आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ पैर कुछ ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक बीमारी है, ठीक है। इसके अंदर और भी सारे फीचर्स होते हैं कि इस बीमारी के अंदर और भी वजह के इससे बंदा मर भी सकता है। बाद में कभी बात करेंगे इस बीमारी के ऊपर, बस आप ये समझिए कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, अगर वो बॉडी में ज्यादा बन रहा है तो क्या होगा, कम बन रहा है तो क्या होगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, इसे कंट्रोल कौन करता है, इसे कंट्रोल करते हैं जीन्स। याद करो मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं वो करते हैं डीएनए। डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं जीन, ठीक है, और ये जीन्स होते हैं, ये सारे फंक्शन को कराने में हेल्प कर, हर एक चीज हमारी बॉडी में, हर एक चीज के लिए एक कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर मेरा आई कलर मान लो ब्राउन है, तो ब्राउन कलर होने के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा बनना कम बनना इसके लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर उस जीन के अंदर थोड़ा बदलाव आ जाए, ठीक है, अपने आप ही, तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन। आपने सुना भी होगा ये वर्ड म्यूटेशन, पहले भी म्यूटेंट सुना होगा, आपने एक्समैन की मूवीज देखी है, तो ये जो म्यूटेशन वर्ड यहाँ से आया है, मतलब म्यूटेशन वर्ड उन्होंने जो म्यूटेंट वर्ड यूज किया, ये म्यूटेशन से यूज किया। तो इससे एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है या फिर एबनॉर्मल चेंजेस आ सकते हैं बॉडी के अंदर। अब आपको मैं चीज समझाता हूँ, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन अगर आप लेते हो, इंजेक्ट करते हो बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर वो आप ज्यादा भी इंजेक्ट कर लोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गन्स बड़े हो सकते हैं। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स वगैरह के ऑर्गन्स ज्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने कभी उनका बैली देखना, वो जब वो पोजिंग कर रहे होते हैं वैसे वो रिप्ड है, लेकिन उनका पेट बाहर निकल होता है, क्योंकि ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है इतना एक्सेस ग्रोथ हार्मोन यूज करने की वजह से। उनके मुंह देखना, फेस देखना, जबड़ा इतना हैवी हो जाता है ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स के अंदर, ठीक है, हाथ पैर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के साइड इफेक्ट्स यही है, ठीक है, और ये तो आप यूज एज अ स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, और एज अ स्टेरॉइड सॉरी एज अ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग यूज कर रहे हो, तो ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। स्टेरॉइड्स नहीं है ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन वो होते हैं जो कि आपके इससे बनते हैं, फैट से बनते हैं, बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ग्रोथ हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन। ये हो गया ग्रोथ हार्मोन के बारे में और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स या बोल सकते हो कुछ डिसीज इससे जुड़ी हुई। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन। तो वो प्रोलैक्टिन का मेन वैसे बेसिकली अगर फंक्शन देखें तो फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन आपको समझाता हूँ किस लिए काम करता है। फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेमोरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है? मेमोरी ग्लैंड। में लिख भी देता हूँ, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिनका काम होता है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करना। तो जो उनके बेसिकली ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं या फैट सेल्स होती है, उसके अंदर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है, तब उनके जो ब्रेस्ट है या फिर जो उनका ग्लैंड्स है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। प्रोलैक्टिन लेवल पता है कब हाई होता है? जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, प्रॉपर एक इसका बोल सकता है फिजियोलॉजी समझाऊंगा किसी दिन अच्छी क्लास के अंदर, इसी सीरीज के अंदर समझाऊंगा कि कैसे फीमेल्स की बॉडी में ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो जब प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ता है फीमेल्स की बॉडी में, तो जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी होगी बॉडी बिल्डर्स की, कि उनके जो निप्पल्स है उसमें से भी मिल्क निकल रहा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ही प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है स्टेरॉइड अब्यूज की वजह से। खाली एस्ट्रोजन की वजह से आपको गायनो की प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से भी आपको गायनो की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप स्टेरॉइड का अब्यूज करते हो। तो आपको ये समझना है कि प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है जिसका मेन फंक्शन है मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना। और ये मैं प्रोलैक्टिन अगर मेल्स के अंदर बढ़ेगा तो उनको गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो दो कारण हो सकते हैं गायनो का, एक तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना, दूसरा प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ना। ये बात हमेशा याद रखना। प्रोलैक्टिन का फंक्शन मैंने फीमेल्स के अंदर बता दिया, मेल्स के अंदर क्या किस तरीके से इसके सिम्टम्स दिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर आपने नाम समझोगे तो नाम से समझ में थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट मतलब थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन नहीं है, ये थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। अब ये थायराइड हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो हमारे ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसके अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसे बोलते हैं थायराइड हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे प्रॉपर। अभी बस इतना समझ लीजिए, थायराइड हार्मोन होते हैं ना, इनका जो मेन फंक्शन होता है, उनका काम होता है आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे, स्पेशली हमारा एनर्जी प्रोडक्शन कितना, सॉरी एनर्जी कितनी यूज हो रही है, कितना एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, सारा मेटा कितनी कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, इनको कंट्रोल करना।
ये सारा काम हमारा थायराइड हार्मोन करता है। तो जो थायराइड हार्मोन को जो स्टिमुलेट कर रहा है, इनको स्टार्ट कर रहा है, वो करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है आपका एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। एड्रेनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन ट्रॉफिक हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब क्या आप ऐसा समझ लिया, आपका एड्रेनल ग्लैंड होता है, ठीक है, एक ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। मैं एक भी देता हूँ, एक ग्लैंड होता है, इसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। आप इमेज में देखो, आपको दिख रहा होगा, एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपके किडनी के ऊपर, ठीक है, कोन शेप होता है, दोनों किडनी पे एक एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, किडनी कोन शेप में होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेड्यूला, ठीक है, समझाऊंगा जब सारे टॉपिक में आएंगे। तो ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसके अंदर जो प्रेजेंट जो ये हार्मोन रिलीज करता है, उसे बोलता है एड्रेनल हार्मोन, ठीक है। इसका बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी में। इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, कुछ इस टाइप के हार्मोन होता है, ये रिलीज करते हैं। तो उन हार्मोन्स को, सिंपल इन वन वर्ड, उन हार्मोन्स को क्या करते हैं, वो हार्मोन्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जो डेली के फंक्शंस और हमारी बॉडी इंटरनल जो फंक्शंस खुद कर रही है, जितने भी फंक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है, मोस्ट ऑफ फंक्शंस को मेंटेन करने में, उसको कंटिन्यू रखने में काम करते हैं, क्या करते हैं आपके ये हार्मोन्स। जब ये सारे टॉपिक पाएंगे तब समझा दूंगा अच्छे से, अभी के लिए इतना समझ लो, हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए। अगला है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम आप एलएच बोलते हैं। एलएच के नाम से आपने सुना भी होगा, इसके बारे में शायद पहले भी कभी सुना होगा। जो ये एलएच हार्मोन होता है ना, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इसका मेन काम होता है एलएच, और ये जो एलएच हार्मोन जो है, इसका मेन काम होता है जो हमारे बेसिकली एंड्रोजन हार्मोन होता है। एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है हमारा? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का मतलब ही क्या होता है? वो हार्मोन जो हमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, टेस्टोस्टेरोन, उस एंड्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका भी पूरा मैकेनिज्म है। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले एलएच हार्मोन रिलीज करता है, फिर वो एलएच हार्मोन सिग्नल देता है हमारे टेस्टिस को, ठीक है। और अगर एंड्रोजन हार्मोन है, ये एंड्रोजन हार्मोन क्या, अगर हमारे टेस्टिस को फंक्शन करने के लिए बोल रहा है, तो टेस्टिस को बोलते हैं हम गोनेट्स। अगर हम जनरली ऐसे देखें, जो हमारे वो ऑर्गन हमारी बॉडी के जो हमारे मेल गेमेट बनाने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं हम गोनेडोट्रोफिन्स, ठीक है, गोनेट्स बोलते हैं। तो ये हार्मोन का काम क्या है? ये टेस्टिस के हमारे जो गोनेट्स है, टेस्टिस गोनेट्स एक समझो, जो गोनेट्स क्या है, वो जो जो हमारे मेल गैमेट्स बनाने में हेल्प करते हैं, टेस्टिस वो नहीं बोलते हैं। तो टेस्टिस मेल के अंदर वो टेस्टिस होते हैं, गोनेट्स क्या होते हैं, जो जो गैमेट्स बनाने में हेल्प करते हैं, जो मेल्स के अंदर हेल्प करते हैं, उन्हें टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है, उन उन गोनेट्स को। तो ये गोनेट्स के फंक्शन को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। तो आप बोल भी सकते हो कि जो आपका जो एंड्रोजन्स है या फिर जो आपका एंड्रोजन हार्मोन्स है, वो क्या करते हैं, उनको हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे गोनेट्स के फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इतना याद रखो कि एलएच एक ऐसा हार्मोन है, सिंपल इन वन वर्ड, जो हमारे जो टेस्टिस है या हमारे जो गोनेट्स है, उनके फंक्शंस को स्टार्ट करता है, ठीक है, उनके अंदर उनकी हेल्प से टेस्टोस्टेरोन बनाने में हेल्प करता है। तो वही, और टेस्टोस्टेरोन क्या एक एंड्रोजन हार्मोन है, सिंपल सा, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन वो होते हैं जो आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, ठीक है। दूसरा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आपने एफएसएच के नाम से सुना होगा पक्का, एफएसएच। इसका मेन काम होता है कि ये आपके एंड्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर, मैं लिख देता हूँ, एंड्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर क्या एफएसएच क्या करता है, ये आपका क्या करता है, ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करता है प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब है स्पर्म बनाना। हमारी बॉडी के अंदर मेल्स के अंदर स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? आपका एफएसएच किसके साथ मिलकर? एंड्रोजन हार्मोन के साथ मिलकर। अब एंड्रोजन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो इसलिए लोगों को लगता है कि जो मैस्टरबेशन या सेक्स की वजह से आपका जो एफएसएच हार्मोन है, सॉरी, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनाने के प्रोसेस के अंदर, ध्यान सुनना, स्पर्म बनाने के प्रोसेस के अंदर जो आपका यहाँ पे जो एंड्रोजन है, इसको सिंपल टेस्टोस्टेरोन समझना। मैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं एंड्रोजन लिख रहा हूँ। ये इसका सिर्फ 4% रोल होता है, सिर्फ 4% रोल, इतना बड़ा रोल नहीं है स्पर्म बनाने में, सिर्फ ये एक सिग्नल देने का काम करता है, अदरवाइज सारा काम एफएसएच करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन का बहुत कम रोल होता है। इसी वजह से मास्टरबेशन और सेक्स की वजह से टेस्टोस्टेरोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लेवल पे, ठीक है, ना के बराबर फर्क पड़ता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको अभी यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एलएच, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मतलब क्या है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, और ये क्या करता है, ये आपके जो टेस्टिस है उनको सिग्नल देता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन बनाओ, मतलब कि एंड्रोजन बनाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने मेल के अंदर बता दिया, फीमेल के अंदर क्या करता है, देखो फीमेल के अंदर बेसिकली क्या करता है,
मैं आपको इतना एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं समझा सकता अभी, बस आप इतना समझिए जो फीमेल्स के अंदर ये क्या करता है, जो उनका ओव्यूलेशन पीरियड होता है, ये जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है, ओव्यूलेशन का मतलब कि ओवम, उसके अंदर ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? ओवम ओव्यूलेशन के प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है मैं समझाऊंगा आपको। हेल्प करता है वो कैसे करते हैं, जब हम ज़्यादा टॉपिक पढ़ेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लेकिन इंटरेस्टिंग भी, उसमें समझाऊंगा। तो ये ओव्यूलेशन मतलब कि ओवम बनाने में या ओवन को रिलीज करने में, ठीक है, ओवम होता है उसको रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, ऐसे समझिए। ऐसे सेम एफएसएच क्या करता है, जहां पर ओवम प्रेजेंट होता है ओवरी के आप ऐसे समझिए यूट्रस के अंदर। यूट्रस अभी आप शायद सभी को नहीं पता होगा, यूट्रस वो होता है वॉर्म जहां पर बेबी पैदा होता है। वहां पर एफएसएच जो है आपका क्या करता है, जो वो जो एरिया है, ठीक है, जो वॉर्म का जो एरिया है उसको उस ओवम के लिए वैसे बोल सकते हो उस ओवम के लिए प्रिपेयर करता है, ऐसा समझ ली बस अभी के लिए, ठीक है। तो एफएसएच का काम कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा लार्ज बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने के लिए पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। अभी इसलिए बता रहा हूँ, बाद में इसको सभी के बारे में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। आप समझिए नेक्स्ट हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्यों लिखा हुआ है? हाइपोथैलेमस मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ कि ये हार्मोन जो दोनों हार्मोन है कि इन्हें बनाता ही हाइपोथैलेमस है। तो आप कहोगे सर आपने फिर इसको इसमें क्यों लिखा, द पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की लिस्ट में क्यों लिखा? इसे बनाता हाइपोथैलेमस है, ये बात सही है, लेकिन इसको जो स्टोर करता है वो कौन करता है? वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब जरूरत होती है तो यहाँ से ये हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन है ये एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो होता क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को जब होता क्या है कि जब बेबी का मतलब ऐसे बोल सकते हो, जब बेबी बर्थ कर ले रहा होता है, ठीक है, जब मतलब जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब डिलीवरी के टाइम पे होता क्या है, जब फीमेल्स बेबी को पुश नहीं कर पाती बाहर तो उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन जैसे बॉडी में जाता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, और उसकी वजह से जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेबी को पुश कर पाती है बाहर की तरफ। तो सिंपल सा ऑक्सीटोसिन का काम है जो स्मूथ मसल्स होती है, यहाँ पर मैं किस मसल्स की बात कर रहा हूँ? स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब स्मूथ मसल वो मसल्स होती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, बस ऐसे समझ लो। तो ऐसे समझो स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इसी तरीके से वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन कैसा होता है? ये हार्मोन क्या करता है, हमारे जो किडनी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को बैलेंस रखता है। अब आपको सर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? आपने कभी सुना है पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, सुना होगा पोटेशियम, सोडियम, और आई थिंक एक और रह गया, आई थिंक मैग्नीशियम, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और हाँ पोटेशियम, सोडियम, आई थिंक हाँ यही होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है उसको मेंटेन रखना, इसका इलेक्ट्रोलाइट्स का काम ही होता है, और हमें हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड रखना। अगर हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल ऊपर नीचे हो जाएंगे तो हमारा ब्लड वॉल्यूम भी ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब हमारा, अगर हम मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अगर प्लेन वाटर पिए जा रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर पूरे तरीके से नहीं है, तो मेरा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इतना ज्यादा हो जाएगा, और वो जो डिसबैलेंस क्रिएट होता है ना, वो डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसको डिसबैलेंस को मेंटेन रखने का काम होता है, या बैलेंस को मेंटेन रखने का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने सुना भी होगा, हमारे हमें जब आफ्टर वर्कआउट हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बहुत ज्यादा बाहर निकल जाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए ताकि हमारे जो एनर्जी लेवल्स है वो मेंटेन हो जाए दोबारा, ठीक है। ये हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में भी। अभी आपको बस इतना समझना है कि जो वैसे पैसरीन का मतलब क्या है, ऐसा हार्मोन होता है, ये क्या करता है जब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी की कमी होने लग गई, तो आपने देखा होगा कि आप जब भी आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो आपका जो यूरिन होता है वो बहुत ज्यादा डार्क आता है। डार्क इसलिए आता है क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, जो यूरिन के अंदर जो पहले जो वाटर था उस वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है, और कोशिश ये कर रही है कि रीअब्सॉर्ब करने के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी को बचा ले और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सके। तो वैसोप्रेसिन का एक खासा हार्मोन है जो आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, बस ऐसे समझ लीजिए। क्या करता है, आपके डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है। शायद मैंने इसके ऊपर एक पूरी क्लास ही बना रखी है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, ठीक है। अगर होगा तो मैं उसको इसी लिस्ट में, आपके जो प्ले लिस्ट है उसमें डाल दूंगा। अभी मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको अभी समझाया कि भाई द पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, और ये सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। मैंने आपको जितने भी हार्मोन्स के बारे में बताया है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ सभी के बारे में कोशिश करूंगा कि ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूं, उनके ऊपर एक पूरी पूरी क्लास होगी ताकि आपको इन सभी हार्मोन्स के फंक्शन समझ में आ जाए और ये हार्मोन्स कैसे कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर इनके एक्सेस अगर हम मान लो ज्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, कम है तो क्या प्रॉब्लम है, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन का देखा। तो गाइज ये थी आज की क्लास, एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में,
उनके बेसिक फंक्शन देखे, बट हमने उसकी प्रॉपर फिजियोलॉजी नहीं देखी, या बोल सकते प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं जाना, वो हम जानेंगे बाद में कि ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज होता है। हमने इतना तो बता दिया ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी रिलीज करता है, बट कैसे, कब, किस तरीके से होता है, ये हम देखेंगे। चाहे प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो चलो हमें इतना समझ में, इसमें हमें ज्यादा जरूरत है नहीं। जैसे आपको थायराइड के बारे में बताऊंगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे आपका थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं। आप लिख देता हूँ, ये थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि प्रेजेंट थायराइड ग्लैंड में। थायराइड हार्मोन को रिलीज करने में, मतलब थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि भाई थायराइड हार्मोन रिलीज करो। ये क्या कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देंगे और कहेंगे कि भाई थायराइड हार्मोन रिलीज करो। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल सी थायराइड हार्मोन रिलीज होगा और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इससे मेंटेन होता है। तो इन कैसे ये थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, सारे फंक्शंस बताऊंगा। तो गाइज ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, दिवाली आ रही है, आप सभी को पहली दिवाली मुबारक हो, ठीक है। दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, पहले ही दे रहा हूँ और बाद में भी दूंगा। बस इतना है, पहले इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी बैचेस स्टार्ट करें, हमारे जितने भी बैचेस सीपीटी न्यूट्रिशन और सबसे इंपॉर्टेंट द प्रेप कोच का, जो आपके पास सबसे डिमांडिंग कोर्स है, उन सभी की बैच की डेट लिस्ट हो गई और डेट अनाउंस हो चुकी है। मेरी टीम को कांटेक्ट करना, वो आपको बता देगी कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास ईएमआई के ऑप्शन, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन आपके अवेलेबल है, लेकिन ये डिस्काउंट भी अवेलेबल है, अच्छा डिस्काउंट। लेकिन ये सारे डिस्काउंट और ईएमआई और इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन, इंस्टॉलमेंट बोलना चाहूंगा, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन आपको दिवाली से पहले पहले, अगर आप मेरी टीम को कांटेक्ट करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है, उसी में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देन आपको इंस्टॉलमेंट की वजह से आपको फायदा ये है कि आपको एक साथ इतना पैसा पे नहीं करना होगा, बस आपका जो बैच, बाकी डिटेल आपको मेरी टीम दे देगी, ठीक है। यही बोलूंगा कि अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है, बेस्ट टाइम है। और जो लोग एसीपीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, एसीपीटी पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हैं, ये तो उनके लिए सबसे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि नवंबर में ब्लैक फ्राइडे सेल आती है, सबसे ज्यादा, सबसे कम फीस होती है उस टाइम पे कोर्स की। तो वो परचेज करना चाहें तो एसीपीटी का कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जिन लोगों को नहीं है, वो मैं उनको एक प्रॉपर क्लास में देने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बस इतना समझिए कि जो मैं आपको बातें बताई हैं उस पर ध्यान दीजिए, और अपना अगर सोचा नहीं है फिटनेस में करियर बनाने का, सोच रहे हो, तो टाइम है आपके पास, आराम से इस चैनल को देखिए, चीज़ों को ग्रैब करिए, नॉलेज को ग्रैब करिए, देन डिसाइड करिए। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, टेक केयर, बाय बाय।